हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल की एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस की थी। जिसने 6.1 नहीं देखी है पहले वो देख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 को देख लेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। 50 प्लस एक्स क्या होगा बेटा? 50 प्लस एक्स। सबसे पहले देखते हैं 50 प्लस एक्स, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 50 प्लस एक्स कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा बेटा? ये एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल। तो यहां से x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास? 130 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। ठीक बात है बेटा। y कितना होगा? y किसके बराबर होगा बेटा? 130 डिग्री के। अब ध्यान दो, ये y के ऑपोजिट एंगल है तो ये कितना हो गया बेटा? 130 डिग्री। कितना हो गया? 130 डिग्री। और क्यों हो गया? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? तो y की वैल्यू भी हमारे पास सॉल्व करके कितनी आ गई? 130 डिग्री। अब ध्यान दो, फ्रॉम अबव रिजल्ट्स वी गेट टू नो दैट x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू वाई कब होता है बेटा? ध्यान दो, z बन रहा है z। क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो उससे साफ साफ पता लग गया कि AB पैरेलल टू CD रहा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनते हैं जब AB पैरेलल टू CD होता है। हेंस प्रूव्ड। एक तरीका और भी हो सकता था बेटा, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? 50। इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। आप को इंटीरियर एंगल से भी बोल सकते थे कि दोनों लाइंस पैरेलल रही होंगी। समझ आ गया बेटा? पहला क्वेश्चन समझ आ गया, अच्छे से नोट कर लो बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, AB पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। एंड y रेशो z इज 3:7। y रेशो z इज 3:7। बेटा अगर मैं y को मान लूं कुछ 3K एंगल और z को मान लूं 7K, तो कोई डाउट है आपको इसमें? कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान देते हैं, अब ये और ये पैरेलल है बेटा। अगर ये और ये पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे बेटा? इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा अब ध्यान दो, अगर मैं इस वाले एंगल को m बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? हम क्या जानते हैं? m प्लस वाई कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स। एंड हम जानते हैं m जो है वो किसके बराबर है बेटा? z के। एंगल m किसके बराबर है? z के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान दो बेटा, m z के बराबर है तो क्या वैल्यू z यहां पुट कर सकता हूं? तो मुझे यहां से क्या पता लगा? y प्लस z कितना है बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, y 3K है, z 7K है। 3K प्लस 7K कितना बेटा? 10K। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 18 डिग्री आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। तो 18 डिग्री पुट कर देते हैं तो x कितना आ गया बेटा? 3 इंटू 18 इज 54 डिग्री। 3 इंटू एक्स इज 54 डिग्री। एंड z कितना आ जाएगा? पुट करेंगे तो 126 डिग्री। ये बात समझ आ गई है आपको कि नहीं आ गई है? पूछा क्या है हमसे पूछा गया है x क्या होगा। अब ध्यान दो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है तो x प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री। x प्लस वाई कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। रीजन बताओगे बेटा? इसका रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। अब x आपके पास निकालना है, y आप जानते हो। ओहो, ये y है बेटा, ये y है।
y आप जानते हो 54 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री, दैट इज 126 डिग्री बेटा। ठीक है, y था ये, करेक्ट कर लेंगे इसको। कोई दिक्कत है इस चीज में तो बताओ, समझ आ गई बात। करें अगला क्वेश्चन बेटा, नोट करो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, एंड जी ई डी 126 दिया हुआ है, जी ई डी 126 दिया हुआ है बेटा, और ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। तो क्या मैं इस एंगल को x मान लूँ, इस एंगल को x मान लूँ? पहले तो x निकाल लेते हैं क्या होगा। तो बेटा ध्यान दो, x प्लस 90 डिग्री कितना है बेटा 126 डिग्री। रीजन क्या है, ये तो गिवन ही है, इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है बात, तो x कितना आ जाएगा बेटा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री, हमें पता लग चुका है। ठीक है, तो x की वैल्यू 36 डिग्री आ चुकी है। अब ये दोनों लाइनें बेटा क्या है, पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री है, तो को इंटीरियर एंगल से ये भी कितना होगा 90, और ये भी कितना होगा 90, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। पूछा गया AGE पूछा हुआ है बेटा, बहुत ध्यान देंगे। अब देखो z बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं, z में z बन रहा है क्या, z का मतलब क्या होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल AGE कितना होगा बेटा 126 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। दूसरा क्या पूछा हुआ है GEF, GEF ये तो हमने पहले ही निकाल लिया बेटा, ये GEF ही था, कितना होगा बेटा 36 डिग्री। उसके बाद पूछा FGE, ध्यान देंगे FGE। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा FGE निकालना, ये वाला एंगल y बोल देते हैं, इन ट्रायंगल ले लेते हैं EFG। तो क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस 90 कितना होगा बेटा 180 डिग्री। क्या बोल दूं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई कह सकता है सर दिस प्लस दिस 180 भी तो था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो x आप 36 जानते हो, y है, ये 90 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। तो 90 इधर चल जाएगा, 90 माइनस 36 इज 54 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 54। तो इसका आंसर आ गया 54, इसका आंसर आ गया 36, और इसका आंसर कितना आ गया 126 डिग्री। बेटा बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, तभी आसान है जब आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे बेटा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी क्वेश्चन में। क्या बोला हुआ है PQ पैरेलल टू ST, ये PQ है ये ST है, पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल PQR 110 है, ये 110 है, ये 130 है। पूछा कि QRS, अच्छा मतलब ये वाला एंगल पूछा हमसे, x पूछा है बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया इसमें, एक कंस्ट्रक्शन की, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, जो कि PQ और ST दोनों के पैरेलल है, एक कंस्ट्रक्शन की। तो मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्ट a straight line passing through R and parallel to PQ and ST PQ और ST के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन नहीं, पासिंग थ्रू R, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देते हैं, इसको Y बोल देता हूं, इसको Z बोल देता हूं। अब ध्यान देंगे बहुत ज्यादा, 110 डिग्री प्लस y कितना होगा 180 डिग्री। क्यों 110 डिग्री प्लस y डिग्री 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये दोनों पैरेलल है ना, तो को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो y कितना आ गया 70 डिग्री। रीजन क्या था, को इंटीरियर एंगल्स। सेम यहां देखो 130 प्लस z कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे, को इंटीरियर एंगल। 130 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा यहां से z कितना आ गया 50 डिग्री। इसका रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स।
समझो बात को, बहुत बढ़िया। लेकिन पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा गया x। अब एक और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा बेटा 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्यों? L इज अ स्ट्रेट लाइन, L इज अ स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान देते हैं बेटा, y 70 निकला हुआ है, z 50 निकला हुआ है। 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ गया बेटा 60 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, और यही हमसे पूछा हुआ था और ये हमने निकाल भी दिया। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इसमें कंस्ट्रक्शन होनी थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट था। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अगला करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, बोल रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए पी क्यू 50 है, ये 50 है। पी आर डी 127 है, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई की बात हो रही है, ठीक है बेटा। बात देखते हैं क्या हो रही है। अब देखो ये एंगल ए पी क्यू और पी क्यू आर बराबर नहीं होंगे, कैसे? एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बेटा, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए पी क्यू एंड पी क्यू आर आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये ऑल्टरनेट क्यों हो पाए? क्योंकि ये दोनों क्या थी बेटा पैरेलल। तो x की वैल्यू तो सीधा सीधा 50 डिग्री आ चुकी है, x की वैल्यू सीधा सीधा 50 डिग्री आ चुकी है। अब हम क्या जानते हैं बेटा, अब देखो एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। और एंगल पी आर डी किसके बराबर होगा? एंगल P और एंगल Q के बराबर होगा। इज इक्वल टू एंगल, मैं लिख देता हूं पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। बेटा देखो ये 127 डिग्री जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्यों? एंगल पी आर डी इज एन एक्सटर्नल एंगल। हम जानते हैं ना बेटा, क्या जानते हैं? अगर जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो ऑपोजिट साइड्स पे जो दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो 127 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये हम 50 निकाल चुके हैं, और y हमको निकालना है। तो y कितना आ गया बेटा 77 डिग्री। 127 में से 50 जाएगा तो 77 ही बचेगा ना, ठीक है ना। कैलकुलेशन ठीक है मेरी, कोई इतनी बेकार नहीं है, समझ आ गई। तो x और y दोनों के आंसर आ गए हैं बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज 6.2 का, वो कर लेते हैं। शाबाश, अच्छे से नोट करो। चलो देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है आसान। क्या बोला गया? पी क्यू और आर डी, ये दो हमारे क्या हैं बेटा मिरर हैं। ए पॉइंट से एक रे आई, वो पी क्यू मिरर को बी पे रिफ्लेक्ट की, ये पहुंची आर डी मिरर पर सी पर रिफ्लेक्ट की, और ये यहाँ से डी पे पहुंच गई। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, ठीक है बेटा, समझ आ गई ये बात। अब ध्यान देते हैं, प्रूव करने के लिए बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ये जो रे है ये सी डी के पैरेलल है, प्रूव करना है। ध्यान देते हैं। आप जानते हो बेटा, रिफ्लेक्शन चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि हम क्या करते हैं, बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर ये एंगल I होता है तो ये वाला एंगल कितना होता है बेटा R होता है। ये वाला एंगल I होता है तो ये वाला एंगल कितना होता है R होता है। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये और ये भी क्या होंगे बेटा, ये और ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये और ये पैरेलल है बेटा, ये एंगल R है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा R। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये R है तो ये वाला कितना होगा बेटा I होगा, ये वाला कितना होगा I होगा। और हम क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू R होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान दो, अगर इसको मैं 2y बोल दूं तो ये एंगल भी कितना बन गया बेटा 2y बन गया, ये एंगल भी कितना बन गया 2y बन गया। अब ध्यान देते हैं,
ABC कितना है 2i, और एंगल BCD भी कितना है बेटा, BCD भी कितना है बेटा 2i। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, Z बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो उससे क्या प्रूव होता है, AB इज पैरेलल टू CD। बेटा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। यही हमको प्रूव करना था बेटा। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर ये 2i, सिमिलरली ये भी 2i, दोनों एंगल इक्वल, तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, Z बन रहा है, और Z बन रहा है क्या मतलब, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब लगते हैं, जब ये दोनों क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।